हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ मेरे कुछ पर्सनल मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ ही शेयर करती हूँ कुछ DIY होम रेमेडीज जिसे यूज़ करके आप अपने स्किन प्रॉब्लम्स को नेचुरली ठीक कर सकते हैं और अपने स्किन को बना सकते हैं नेचुरली ग्लोइंग एंड ब्राइट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो होने वाली है आईब्रोज को लेके कि आप अपने आईब्रोज को कैसे फिल कर सकते हो जिससे वो फुलर लुक पे बिल्कुल नेचुरली लगे, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल ना लगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईब्रोज को लेके कि आप अपने आईब्रोज को कैसे फिल करें जिससे वो फुलर तो लगे लेकिन बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ना लगे, बिल्कुल ही नेचुरल लगे। और साथ ही बात करेंगे उन गलतियों की जो जाने अनजाने बहुत सारे लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका आईब्रो बहुत ही ज़्यादा बनावटी लगता है। तो अगर आप मेकअप सीख रहे हैं या फिर बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसे ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि आपको आईब्रोज को फिल करने के लिए किसी बहुत ही महंगे ब्रांडेड आईब्रो किट या फिर मेकअप ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक आईब्रो पेंसिल को यूज़ करके आप अपने आईब्रोज को बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रूम, वेल डिफाइंड लुक दे सकते हो बिना किसी ज़्यादा खर्चे के। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आईब्रो पेंसिल की। तो आईब्रो पेंसिल आप जो भी लो वो देखो कि आपके आईब्रोज की कलर से मैच करता हुआ हो। जैसे अगर आपकी हेयर कलर ब्राउन है तो आप ब्लैक बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो बहुत ही गंदा लुक देगा। चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, कितने भी अच्छे से फिल कर लो, लेकिन अगर कलर मैच नहीं हुआ तो बहुत ही आर्टिफिशियल लुक देने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि अगर आपको ब्राउन आईब्रो पेंसिल मिले तो आप ब्राउन ही खरीदो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। दूसरी बात करें तो आप अपने टिप को हमेशा क्लीन रखो। देखो कैसे मैंने शार्प किया हुआ है, तो आप हमेशा एक शार्प आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करो। यूज़ करने से पहले उसे शार्प ज़रूर कर लो। मैं यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसके इधर कैप पे एक ब्रश मिलता है, क्योंकि आईब्रोज को फिल करने के बाद उससे ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ऐसा ब्रश ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसे उंगली से भी ऐसे करके मिक्स कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आईब्रोज को फिल कैसे करना है। आईब्रोज फिल करते टाइम आपको दो बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला तो कि आप अपने आईब्रो पेंसिल को जो पकड़ो हमेशा मिडिल से पकड़ो, बहुत ही आगे से ना पकड़ो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डार्क खींचेगा, बहुत ही गंदा लगेगा। और बहुत पीछे से करोगे तो बहुत कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा आपके आईब्रो पेंसिल पे। तो आप अपने आईब्रो पेंसिल को हमेशा मिडिल से होल्ड करो, कुछ दूरी पे, आगे से थोड़ा सा आगे इधर होल्ड करो, तब जाके वो अच्छा ग्रिप दे। तो सबसे पहले तो आईब्रोज को फिल करने के लिए हमेशा हम अपने नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। आईब्रोज की जो नीचे वाली लाइन है पहले उसे फॉलो करेंगे। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं हमें, बिल्कुल ही छोटे छोटे। और सबसे पहले अपने नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने आईब्रोज के नीचे से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं। और कभी भी ये जो पीछे वाली लाइन है ना, इसे ड्रैग ना करें, ये बहुत ही आर्टिफिशियल लुक देता है कि आईब्रोज यहाँ खत्म हो गई, आप इसे यहाँ तक ड्रैग करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रूपी लुक देंगे आपको, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इससे। तो आप ये करने से बचे, ये बहुत लोग कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो हमारी आईब्रोज नीचे से लाइन हो चुकी हैं, तो अब हम ऊपर से करेंगे। तो ऊपर से कभी भी हमको बिल्कुल आगे से स्टार्ट नहीं करना, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, हाथ से थोड़ा सा आगे से, लेकिन बिल्कुल आगे से नहीं है। वहाँ से हमें अपने आईब्रोज को स्टार्ट करना है फिल करने के लिए। यहाँ से भी हम छोटे छोटे लाइंस बनाते जाएंगे बिल्कुल पीछे तक, और बिल्कुल ही लाइट, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना आपके आईब्रो ब्रश पे, पेंसिल पे। पेंसिल या ब्रश ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप ब्रश से भी अपने आईब्रोज को फिल करो तो बिल्कुल इसे दबा के ना करो, नहीं तो बहुत ही गंदा देगा, वो पैची सा लुक देगा। आपको ऐसे करते जाना। देख लो मैंने ऊपर से भी ड्रॉ कर लिया। अभी आगे से करना है, तो आगे हमें बहुत ही लाइट और छोटे छोटे से अपवर्ड डायरेक्शन में हमें लाइन ड्रॉ करना है कुछ। कभी भी अपने आईब्रोज को बहुत ही ज़्यादा डार्क ना करें, वो बहुत ही गंदा लगता है। यहाँ मैंने मेरे आईब्रोज को फिल कर लिया है। उसके बाद हम अपने आईब्रोज को ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं इस ब्रश का हेल्प कर रही हूँ जो फ्री मिला था मुझे इस आईब्रो
पेंसिल में, आप चाहो तो उंगलियों से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन इसको ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। से ना ये अच्छा सा नेचुरल सा लुक देता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी कहीं पे भी पैची नहीं रह जाता। देखना अभी ब्रश करने के बाद ये कितना अच्छा लगेगा। लास्ट में मैं उंगली से थोड़ा सा कर देती हूँ। देख सकते हो मेरी आईब्रोज कितनी ज़्यादा डिफाइन लग रही है। वैसे हम दूसरे आईब्रो को भी कर लेंगे। तो आईब्रोज फिल होने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस को कितना ही ज़्यादा डिफाइंड लुक मिला है। आईब्रो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे फेस का, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसे ज़रूर फिल करें। इसे फिल करना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, आप ये वीडियो देख के समझ चुके होंगे। बस अपने नेचुरल आईब्रो लाइन को फॉलो करना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, कलर ब्लैक नहीं यूज़ करना, और दैट्स इट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेक श्योर आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही शेयर करें अपने फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।